वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। ये डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आपके खिलाफ जो दुरुपयोग किया जाता है उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनकी उपस्थिति ग्राउंड जीरो पर एकदम जीरो है। तो अगर सोशल मीडिया यानी प्रिंट मीडिया में अगर किसी ने आपके खिलाफ, आपके संगठन के खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ कोई बात कही तो छप जाने के बाद हम पढ़ते हैं, फिर अगले दिन अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। विजुअल मीडिया में भी अगर आपकी प्रतिक्रिया नहीं, आपके खिलाफ कोई समाचार है और आपकी प्रतिक्रिया लेने आप प्रतिक्रिया नहीं ली गई, उस दिन वो चला जाता है। एक समाचार पत्र घर में और गांव में भी जाता था, उसकी बड़ी अहमियत हुआ करती थी। किसी चाय की दुकान में या किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई समाचार पत्र आता था, पूरा गांव उस समाचार पत्र को पढ़ता था और उसमें एक एक खबर का अवलोकन करता था। स्वाभाविक रूप से प्रिंट मीडिया की अहमियत को हम आज भी कम नहीं कर सकते, उसकी अपनी जगह है। आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले विजुअल मीडिया आया। विजुअल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा अनेक ऐसे चैनल आए जिन्होंने अपने न्यूज बुलेटिन प्रारंभ किए और हर आधे घंटे में या तत्काल भी आप देखते होंगे कोई घटना कहीं घटित होती है तो उनके रिपोर्टर के माध्यम से या अन्य उनके स्रोत के माध्यम से उनके पास न्यूज आती है, उनके द्वारा हेडलाइंस दे दी जाती है। लेकिन विगत एक दशक से सोशल मीडिया और सोशल मीडिया में भी उसके अलग अलग वर्जन देखने को मिले हैं। पहले हम समाचार के पास जाते थे पढ़ने के लिए, आज समाचार हमारे पास आता है, हमारी जेब में है। अब हमें भटकना नहीं पड़ता है, इंतजार नहीं करना होता है। पहले अगर छुट्टी के दिन है तो व्यक्ति घर में ऊब जाता था अगर समाचार पत्र नहीं आया, लेकिन आज नहीं आया, उसका स्मार्टफोन है, अपना टैबलेट है, तो तत्काल डाउनलोड कर लेता है, देख लेता है कहां पे क्या घटना घटित हुई, एक एक घटना की जानकारी होती है। और अगर सोशल मीडिया में आप एक्टिव हैं तो देश और दुनिया की एक एक गांव की एक एक खबर की पूरी जानकारी आपके पास होती है। डिजिटल मीडिया ने कितना परिवर्तन ला दिया है। जिस समाचार के लिए आपको गांव में चाय की दुकान में, किसी सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक पुस्तकालय में, बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे 90 के दशक तक जिनके पास समाचार पत्र खरीदने तक के लिए पैसा नहीं होता था, या किसी को बहुत सारी चीजें होती थी कि वो कई कई पेपर पढ़ना चाहता था तो किसी पुस्तकालय का सहारा लेता था, किसी अन्य ऐसे परिवारों का सहारा लेता था जिसके माध्यम से वह समाचारों को और गहराई से देख सके, जान सके, उसकी महत्वपूर्ण कतरन को अपने पास रख सके। लेकिन आज हर एक व्यक्ति जिसने थोड़ी भी रुचि ली, उसकी जेब में एक एक समाचार होता है, उनकी जानकारी होती है। ये तो सबके पास है। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी ये कि डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आपके खिलाफ जो दुरुपयोग किया जाता है उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनकी उपस्थिति ग्राउंड जीरो पर एकदम जीरो है।
जमीन पर जिन लोगों की उपस्थिति एकदम जीरो है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से वे लोग जिस तरीके से प्रभावी होकर के हमले करते हैं, जिस तरीके से आपकी अच्छे कार्यों में भी आपको पूरी तरीके से घेरने का प्रयास करते हैं, उन सभी लोगों का जवाब देने के लिए भी हमारे पास एक उचित प्रशिक्षण होना चाहिए। और उस प्रशिक्षण के लिए गोरखपुर विभाग, जिसमें गोरखपुर कमिश्नरी के चारों जनपद हैं, उनकी विशेष कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज संजोग है कि मैं भी गोरखपुर में हूँ, तो गोरखपुर में आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका इस कार्यशाला में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। याद रखना, ये सोशल मीडिया है, यह दो चीजें हमें देखनी होंगी। प्रिंट मीडिया में एक तरफा संवाद होता था, विजुअल मीडिया में भी कभी कभी एक तरफा ही संवाद होता है, लेकिन सोशल मीडिया में दो तरफा संवाद होता है। आपके पास इसका एक स्पेस होता है। याद रखना, इसमें दोनों चीजें हैं। अगर आप सक्रिय हैं, जागरूक हैं, तो अगर सोशल मीडिया यानी प्रिंट मीडिया में अगर किसी ने आपके खिलाफ, आपके संगठन के खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ कोई बात कही, तो छप जाने के बाद हम पढ़ते हैं, फिर अगले दिन अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। विजुअल मीडिया में भी अगर आपकी प्रतिक्रिया नहीं, आपके खिलाफ कोई समाचार है और आपकी प्रतिक्रिया लेने, आप प्रतिक्रिया नहीं ली गई, उस दिन वो चला जाता है। आपको दूसरों पे निर्भर होना पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है। अगर कोई घटना चल रही है, कोई बात आई, आपके पास एक स्पेस होता है, उसका खंडन कर सकते हैं, आप तत्काल उसका जवाब दे सकते हैं। और अगर आप नहीं देते तो वही मीडिया ट्रायल का विषय बनता है, वही ट्रेंड करता रहता है। दिन भर आपके खिलाफ लाखों करोड़ों लोगों तक वो बात पहुंचती है और आपके खिलाफ एक वातावरण बनता है। और हम लोग सोशल मीडिया की इस प्रभावशाली उपस्थिति को जान नहीं पा रहे थे, उसके बारे में बहुत रुचि नहीं ले पा रहे थे, इसकी सशक्त भूमिका को नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहे थे, और लंबे समय तक इसका खामियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ा। जिनकी जमीन की हकीकत कुछ भी नहीं, ग्राउंड जीरो पर सचमुच जो जीरो है, वे सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में प्रभावी होने के नाते वे छोटी छोटी बातों को लेकर के हमको घेरने का प्रयास करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन जहां पर कार्यकर्ता जागरूक है, सक्रिय है, सचेत है, वह उतनी ही प्रभावी तरीके से उसका जवाब भी देता है। तो मीडिया ट्रायल का विषय नहीं बन पाता है, तो ट्रेंड नहीं कर पाता, आपके खिलाफ किसी भी चीज को वह आपको घेरने का माध्यम नहीं बना पाता है। और इसलिए आज के इस अवसर पर, इस कार्यशाला में मुझे आप सबसे ही कहना है, आपने देखा होगा, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, इन सब में आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के अपने अकाउंट हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी और केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी उस पर प्रभावी उपस्थिति है। अगर हम थोड़ी भी उसको लाइक करें, कोई ट्वीट होता है, रिट्वीट करें, अपना कंटेंट लिखें, सकारात्मक कंटेंट, छोटा सा, छोटे छोटे वाक्यों में, बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत प्रभावी हो सकता है। या अगर कोई कहता है कि कुशीनगर में कोई कार्य नहीं हो रहा है, और कुशीनगर का कार्यकर्ता कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फोटो लेकर के उसको बता देंगे कि भाई क्या ये कार्य नहीं हो रहा है, क्या ये क्या है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।